महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक कौन था? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आमतौर पर खलनायक एक ऐसा बुरा व्यक्ति होता है जिसमें आम मानवीय भावनाएं नहीं होती हैं। वह धर्म विरुद्ध आचरण करता है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अपने हितों की रक्षा कर अपने तरीके से जीवन या चीज़ों को संचालित करता है। उपरोक्त लिखी हुई बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन खलनायक हो सकता है। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध सबसे भयंकर युद्ध था। इससे भारत का पतन हो गया। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया और सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। लाखों महिलाएं विधवा हो गई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस युद्ध का जिम्मेदार कौन था और कौन इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक था। आलोचक कहते हैं कि पांडवों ने संपूर्ण युद्ध छलपूर्वक जीता और जो जीतता है इतिहास उसे ही नायक मानता है। ऐसे में यह कैसे तय होगा कि नायक कौन और खलनायक कौन? महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा खलनायक कौन था? सभी इसका जवाब या तो शकुनी देंगे या फिर दुर्योधन। हो सकता है कि कुछ लोग धृतराष्ट्र या दुशासन का नाम लें, या यह भी हो सकता है कि कुछ लोग कर्ण या भीम का नाम लें। आइए हम जानते हैं कि कौन था सबसे बड़ा खलनायक। ये जानने से पहले आइए जानते हैं कौन कौन शामिल थे इस युद्ध में। कौरवों की ओर से दुर्योधन व उसके 99 भाइयों सहित भीम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा व अन्य युद्ध में शामिल थे। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर व उनके 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सहित सात्विक, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृतधुम्न, शिखंडी, पांड्यराज, युयुत्सु, कुंती भोज, उत्तमौला, शैव्य और अनूपराज नील युद्ध में शामिल थे। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में धरती की जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। श्री कृष्ण की सेना लड़ी थी दुर्योधन की ओर से। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ से मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना होगी। तब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। दुर्योधन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। आइए अब जानते हैं महाभारत के उन खलनायकों के बारे में जिनके कारण युद्ध हुआ। पहला खलनायक भीष्म। कुछ विद्वान कहते हैं कि देवव्रत अर्थात भीष्म को खलनायक माना जाना चाहिए। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। आज वे ऐसा करते तो जेल में होते। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि वे अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी भीष्म को किसी भी तरह से खलनायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि भीष्म ने
जो भी किया वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरुवंश को बचाने के लिए किया था। दूसरा खलनायक धृतराष्ट्र सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर नामक 2 पुत्र हुए। पहला अल्पावस्था में मर गया तो दूसरे का विवाह काशी नरेश की पुत्री अंबिका और अंबालिका से किया गया, लेकिन इन दोनों ने विचित्रवीर को कोई संतान नहीं हुई। तब सत्यवती ने अपने पराशर से उत्पन्न पुत्र देवव्यास के माध्यम से अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न कराए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। उसी दौरान सत्यवती ने एक दासी से भी वेदव्यास को नियोग करने को कहा, जिससे विदुर का जन्म हुआ। पांडु तो श्रापवश जंगल चले गए थे। ऐसे में धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला। गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। लेकिन जब विवाह हो ही गया तब गांधारी ने सब कुछ भूलकर अपना जीवन पति सेवा में लगा दिया। जब गांधारी गर्भ से थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनको युयुत्स नाम का एक पुत्र मिला। गांधारी का धृतराष्ट्र के साथ विवाह होने से पहले भी एक विवाह हो चुका था और ये बात धृतराष्ट्र से छिपाई गई। इससे क्रोधित हुए धृतराष्ट्र ने अपने ससुर अर्थात गांधारी के पिता और उनके पुत्रों अर्थात गांधारी के भाइयों को आजीवन कारागार में डाल दिया था। वयोबुद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी भी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी भी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और कर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वे संजय की बातों को नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वह जानते थे कि उनका पुत्र अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी वे पुत्र का ही साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला कैसे खलनायक नहीं हो सकता है। तीसरा खलनायक दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच में करोड़ों लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। ध्रुव क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया था। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। चौथा खलनायक अश्वत्थामा। माना जाता है कि अश्वत्थामा इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक था, क्योंकि उसके ही अप्रत्यक्ष संचालन में युद्ध चल रहा था। युद्ध में सबसे शक्तिशाली वही एकमात्र योद्धा थे। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा युद्ध की संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता थे। उन्हें संपूर्ण वेदों और धर्मशास्त्रों का ज्ञान था। द्रोण ने अपने शिष्यों को हर तरह की शिक्षा दी थी। कुछ ऐसी विद्याएं और शिक्षाएं थी जो सिर्फ अश्वत्थामा ही जानते थे। अश्वत्थामा महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने भीम पुत्र घटोत्कच को परास्त किया। घटोत्कच पुत्र
अंजन पर्वा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार शत्रुंजय, बालानीक, जयानीक, जयाश्र तथा राजा सुताहु को भी मार डाला था। कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया था। जब पिता द्रोण और पुत्र अश्वत्थामा की जोड़ी से महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना में भय व्याप्त हो गया था और सेना तितर बितर हो गई थी, तब पांडवों की सेना की हार होते देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल नीति का सहारा लेने को कहा, लेकिन युधिष्ठिर इसके लिए तैयार नहीं हुए। सभी के कहने के बाद में युधिष्ठिर माने। इस योजना के तहत युद्ध भूमि पर यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जानना चाहिए, क्योंकि द्रोण जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। जब युधिष्ठिर के मुख से हाथी शब्द निकला, तब श्री कृष्ण ने उसी समय जोर से शंखनाद कर दिया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द नहीं सुन पाए और वे अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर हताश हो गए और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक अवस्था में भूमि पर बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य को इस अवस्था में देखकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। यह युद्ध की सबसे भयानक घटना थी। इस छल ने अश्वत्थामा को क्रोधित कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके चलते पांडवों की सारी सेना मारी जाती है। कृष्ण ने ही पांडवों से कहा कि तुम तुरंत ही रथ से उतरकर इस नारायण शास्त्र की शरण में चले जाओ, यही बचने का एकमात्र उपाय है। सभी पांडव भूमि पर घुटने टेककर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। नारायण अस्त्र का प्रतिरोध नहीं करने पर सभी बच जाते हैं। यह युद्ध का अंतिम दौर चल रहा था। दुर्योधन की जान संकट में पड़ गई थी। वह भीम से गदा युद्ध हार गया था। दुर्योधन के हारते ही पांडवों की जीत पक्की हो गई थी। सभी पांडव खेमे के लोग जीत की खुशी मना रहे थे। अश्वत्थामा दुर्योधन की यह हालत देखकर और दुखी हो जाता है। एक उल्लू द्वारा रात्रि को कौवे पर आक्रमण करके एक उल्लू उन सभी को मार देता है। ये घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यही विचार आता है और वह घोर काल रात्रि में कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों का पांडव समझकर सिर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है तो अश्वत्थामा उनका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती हैं। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकलता है। जब श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करता है, अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली, तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ऋषियों की इस प्रार्थना पर अर्जुन तो अपना अस्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है। जब श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं, अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा सोए हुए असावधान मतवाले पागल अज्ञानी रथहीन स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है।
इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है, जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। अतः तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इस वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से इन अपूर्व शास्त्रार्थों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही दुखी होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनका वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का शाप दिया। अतः मैं अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। अब जानिए सबसे बड़ा खलनायक कौन था। बहुत से लोग कहते हैं कि शकुनी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। सब कुछ ठीक चल रहा था। कौरवों और पांडवों में से किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, लेकिन शकुनी ने दोनों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई पैदा कर दी। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति बैर भाव बिठाया था। शकुनी ने सिर्फ यही कार्य नहीं किया, उसने दुर्योधन सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के चरित्र को बिगाड़ने का कार्य किया। उसका दिमाग छल कपट और अनीति से परिपूर्ण था। शकुनी मामा कौरवों के भी दुश्मन ही थे। गांधारी की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने उसका विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। यह बात शकुनी भूला नहीं था। उसने अपने तड़पते पिता की मृत्यु को देखा था। उसके सामने ही उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। ऐसे में उसके मन में धृतराष्ट्र और कौरवों के प्रति अच्छे भाव कैसे रह सकते थे। इसीलिए महाभारत युद्ध की जड़ शकुनी ही था और शकुनी ही सबसे बड़ा और खतरनाक खलनायक भी था। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।